वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी है, सेंटिमेंटल भी है, मतलब बहुत ही अच्छा है आज का ब्लॉग। ये स्पेशली मैंने इस ब्लॉग को मतलब रखा हुआ था कि मैं अभी पोस्ट करूँगी, क्योंकि इसमें जो फीलिंग्स हैं वो मतलब कि सिर्फ एक बेटी और सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरी मम्मी आई हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरा मायका बहुत दूर है, मेरा मायका पास में ही है। मैं अक्सर ही जब भी मतलब ज़रूरत होती है या जाना होता है तो हम लोग होके चले आते हैं, मिल भी लेते हैं सबसे। बट एक वो होता है ना कि मम्मी लोग हम लोग के पास में हमेशा नहीं रहती हैं। भाई हम लोग भी जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले आते हैं, या एक दो दिन जो भी, तो उतना टाइम वेस्ट स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने और मेरे पतिदेव जी ने भी सोचा कि मम्मी को यहीं ले आए, थोड़ा सा मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, क्योंकि समय इतना वो रहता है ना कि बच्चों का स्कूल है, ये सब, इस सब के उसमें हम लोग मायके मतलब जाके स्टे नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो बहुत ही कम हो पाता था उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाना, क्योंकि बहुत सालों बाद, मतलब इससे पहले भी हुआ है, बट इस तरह से जैसे होता है ना कि टाइम स्पेंड करना, तो मैं हर एक दिन को मतलब संजो के रखती हूँ उसको। ये होता है ना कि आने वाला पल आएगा और अच्छा भी होगा, बट ये पल ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मम्मी के साथ कुछ रील्स बनाती रहूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और कुछ भी कोई भी मोमेंट होता है मैं उससे ज़रूर कैप्चर करती हूँ, और उसको मतलब कि अपने मेमोरी में बना के भी रखती हूँ, और फिर अच्छा भी लगता है। तो अभी ये कुछ मेमोरीज़ ये हैं कि मदर्स डे में जैसे कि रात में हम सेलिब्रेट किया, मम्मी को सरप्राइज़ देके एक तरह से, और जिसमें मैं और मेरी बहनें हम तीनों लोग साथ में थे, वो लोग भी ऑनलाइन थी वीडियो कॉल पे, और हम लोगों ने केक कटिंग करके मम्मी को सरप्राइज़ दिया था मदर्स डे का। और उसके बाद से फिर दूसरे दिन मतलब जिस दिन मदर्स डे था उस दिन, मतलब मैंने सच बता रही हूँ कि एक होता है ना कि एक टाइम हो जाता है जब हम लोग, जैसे कि वैसे जब हम लोग नॉर्मल बेटी रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी लोगों के लिए सबसे पहले ये होता है मदर्स डे गिफ्ट ले आओ। हम लोग तो पहले यही करते थे, कभी भी कुछ होता पहले मदर्स डे तो पहले गिफ्ट, पहले कुछ और ना करें मगर गिफ्ट, कुछ नहीं, कभी बिंदी चूड़ी बाल की चोटी जूड़ा यही सब ही ले लेते, मगर ये रहता है कि गिफ्ट लें। मगर अब के डेट पे क्या है ना फ्रेंड्स, जब मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को फील करती हूँ कि हाँ मदर्स डे पे हम लोग को क्या चाहिए, क्या स्पेशल हो सकता है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो स्पेशल यही होता है, गिफ्ट वगैरह नहीं, ये होता है कि बच्चों के साथ हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, उन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करें, और बस टाइम स्पेंड करें, और बस यही सब चीज़ें होती हैं कुछ जो उनके मन का। तो फ़िलहाल जैसे कि मैं भी माँ हूँ और मेरी मम्मी भी माँ है, तो फिर हम दोनों ने मतलब, मैं तो उनके साथ कहीं बाहर में निकली, मुझे लगा कि मैं पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ मम्मी के साथ ही स्पेंड करूँ। हाँ, काम वगैरह भी अपना कर रही थी, उसके बाद से फिर मम्मी के साथ बैठ के अपना एक तरह से बचपन जैसे याद करना, उनके साथ बैठ के मैंने क्या क्या किया उस दिन ज़्यादातर, तो वो सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। और सच बता रही हूँ कि अगर कभी भी, मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगी, स्पेशली अपनी बहनों से, माताओं से, कि जब भी आप लोग अपनी मम्मी के पास रहिए ना, तो ये सारे मोमेंट्स को ज़रूर जी लीजिए, क्योंकि कभी होता है कि हम लोग जाते हैं फिर चले आते हैं। मतलब वो बचपन में जैसे मम्मी हम लोग को सर पे तेल लगाती थी, जिस तरह से बात करती थी, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं एकदम मम्मी के हिसाब से वैसे ही मम्मी ने मुझे तैयार किया। इतना अच्छा भी लग रहा था ना, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो चलिए आगे चलिए, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बना लिए वही चीज़ें बच्चों को पसंद है, छोला भटूरा मम्मी को भी बहुत पसंद है, तो मैं उन्हीं लोगों के मन का बना रही हूँ। और सच बताऊँ, एक मतलब कि एक होता है ना कि मैं आज बहुत सालों बाद, शादी के बाद मम्मी यहाँ पे हैं, मेरे पास हैं, इतनी इतनी खुशी हो रही है ना कि मदर्स डे पे मम्मी मेरे पास है। बस ये लग रहा है कि कितना उनको स्पेशल फील कराऊं, और साथ में मुझे खुद भी फील हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा तो अभी उतना कर नहीं पाते। तो ये भी लगता है कि मैं एक बेटी भी हूँ प्लस एक मैं माँ भी हूँ, तो मुझे अपने बच्चों को भी देखना है प्लस अपनी माँ को भी देखना है। तो उन दोनों लोगों को ही मैं आज बहुत खुश रखने की कोशिश करूँगी।
तो फिलहाल अभी खाने से ही शुरुआत हो रही है। छोला भटूरा बन गया स्पेशल। इससे अच्छा क्या हो सकता है। मदर्स डे पे मेरी मम्मी मेरे साथ है और हमको मिले एक अच्छी वाली चम्पी। बाप रे, ये पहले बचपन में मम्मी ऐसे लगाती थी हमको तो ऐसे लगाती थी ना। हाँ, अरे बाप रे, माँ का हाथ की बात है। ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोग को लगाती थी तेल ना, ऐसे ही। सुखावत रहेगी। हाँ हाँ, और ऐसे 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 करके करते हम लोग एकदम भागते थे, मत करिए मत करिए मत करिए। खूब पियाई। आजकल के बच्चे ऐसे तेल लगवाएंगे? अरे तुरंत धो ले तब के। नहीं, आप ऐसे करेंगे ना तुरंत भागेंगे सब। भागेंगे। अभी हम बुलाते हैं ना अंशु दर्शु को, देखिएगा अभी उन सबको तेल लगता है। मम्मी कितने साल बाद मेरा बाल कोई झाड़ रहा है। मतलब वैसे आप हमको लग रहा है खूब सेवा किए हैं। देख, मदर्स डे पे मम्मी लोगों को वो करना चाहिए तो उल्टा करवा रहे। क्या हम उल्टा अपने ही करवा रहे। कितना बढ़ता कहाँ है, कटवाने इतने में तो किसी का कितना बढ़ जाए। पकड़ा गया ना। हाँ हाँ, बस एकदम आओ से अब लग रहा है ना। तन मुंह पोछ लो तो बेटी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे मम्मी के बाल झाड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मम्मी लोग भी क्या होते हैं ना, जैसे कि हम लोग तो मम्मी से करवाते थे, बट मम्मी लोगों को भी तो ये चीज़ होता है ना कि उनकी भी माँ लोग करे, तो नानी तो नहीं है, तो एक तरह से बेटियाँ भी माँ की ही तरह होती है उस तरह से, तो उन लोगों को भी तो ये फील होना चाहिए। तो इसलिए मैं अब मम्मी का बाल झाड़ने लगी। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से अब रेडी होने के बाद देखिए हम दोनों माँ बेटी लग रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब माँ बेटी तो है ही, जैसे बहुत लोग कहते हैं हम लोग का चेहरा मिलता भी है। और सच में ये मोमेंट ना मैं इसको हमेशा संजो के रखूँगी कि ये हाथ से सिंदूर लगाने वाला, ये हाथ मुश्किल है पॉसिबल होना फिर, बट बहुत अच्छा। जब भी आप लोगों की मम्मी भी आपके पास है, बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट ज़रूर उनके साथ बिताइएगा। तो इस तरह से हमारा मदर्स डे मैंने सेलिब्रेट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।